यूँ तो इस दुनिया में हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपनी वैल्यूज़ होती है और हर एक इंसान इस दुनिया में चमत्कार है। भगवान के द्वारा बनाई कोई भी चीज़ बेकार नहीं हो सकती। हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। हर किसी का एक मीनिंग है, हर किसी के पीछे एक यूनिवर्सल कॉज है, पर्पस है। लेकिन कभी कभी ये भारत माता, कभी कभी ये परमात्मा, ये ईश्वर कुछ ऐसे लोगों को जन्म दे देता है जो अपने विचारों से इस पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं और दुनिया को ज़बरदस्ती अपने विचारों को मनवाने के लिए नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से, प्यार से और इंसानियत को समझते हुए अपनी बात को रखते हैं और लोगों को बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी एक ऐसे लीडर हैं जिनसे हम सीखना चाहे तो हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। उनकी लाइफ से, उनके प्रिंसिपल से, जैसे वो बिहेव करते थे, कैसे वो लोगों से बात करते थे, लोगों को कैसे समझाते थे, सारी चीज़ें अगर हम सीखना चाहेंगे तो सच में हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन अगर हमने महात्मा गांधी जी से, उनकी लाइफ से, उनकी टीचिंग से 1% भी कुछ सीख लिया तो सच में हमारी लाइफ में एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा, हमारे मन में शांति आ जाएगी और हम अपना जीवन खुलकर और बहुत आसानी से, बहुत मज़े से, बिना डरे लोगों की मदद करते हुए और अपने आप को भी अच्छा रखते हुए जी सकते हैं। तो हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में कि उनकी लाइफ से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी जी सिखाते हैं सबसे पहली चीज़ अहिंसा। अहिंसा, इसका मतलब क्या हुआ? आज हम देखते हैं कहीं पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, बंदूक निकाल लेते हैं और तलवार निकाल लेते हैं, एक दूसरे को अपना दुश्मन समझकर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने एक चीज़ सिखाई कि जब भी आप पर कोई अत्याचार हो रहा हो, जब भी आप पर कोई जुल्म हो रहा हो, तो आप शांतिपूर्ण तरीके से, तो आप बदला न लेकर बदलाव के तरीके से आप इसका विरोध कर सकते हैं। सबसे पहली टीचिंग ये थी। दूसरी चीज़ गांधी जी के अंदर थी, गांधी जी ने जो सिखाई वो थी सच्चाई। सच्चाई एक ऐसी चीज़ है, एक इतनी महंगी चीज़ है सच्चाई, जो सस्ते लोग कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। सच्चाई बहुत महंगी चीज़ है। आपको यकीन नहीं होगा, गांधी जी ने ब्रिटेन को, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब ब्रिटेन की मदद की थी गांधी जी ने, और ब्रिटेन ने उनको कहा था गांधी जी से कि हम आपका जो मूवमेंट चल रहा है इंडिया में, भारत में आंदोलन है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उसको हम बंद कर देंगे। तो ब्रिटेन ने ये भरोसा दिलाया था और गांधी जी ने उनकी मदद भी की थी इसीलिए। लेकिन जो ब्रिटेन थे वो इस चीज़ को लेकर इसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने इसको मना कर दिया गांधी जी की हेल्प करने से, गांधी जी की मदद करने से। लेकिन गांधी जी ने फिर भी उन पर भरोसा किया। गांधी जी ने बार बार उन पर भरोसा किया क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अगर कोई इंसान कभी भी किसी भी सर्कमस्टांस में कैसे भी अगर बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा, भले ही उससे गलती हो जाती है, क्योंकि गलतियाँ हर एक इंसान से होती हैं, हर एक इंसान में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाई होती हैं। लेकिन हमें इंसान के अंदर एक चीज़ देखनी चाहिए, वो है पॉजिटिविटी, वो है अच्छाई। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम देखते हैं हम असल में है कौन, हम असल में है जब हम किसी को परेशान देखते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार। जब हम किसी को तड़पता हुआ देखते हैं, हम उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, हमारे अंदर एक दयालुपन आ जाता है, हमारे अंदर एक हेल्प करने की भावनाएं आ जाती हैं। असलियत में हम वो होते हैं। लेकिन जो हमारे उग्र रूप होते हैं, जब हम एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं, वो काम सच में हमारा नहीं होता, वो काम हमारे हार्मोन्स का होता है। हम तो अच्छे इंसान हैं,
हर एक दुनिया में इंसान अच्छा है, बट जो काम ख़राब करती हैं वो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, हमें एग्रेसिव कर देते हैं और हम लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं और हम चीज़ों को बहुत ब्लैक और वाइट देखते हैं। हम फ्यूचर की सोचने लगते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अब जल्दी से सब कुछ ख़त्म करना चाहिए। लेकिन गांधी जी की लाइफ से जिस पर्सन ने इतनी मार झेली, साउथ अफ्रीका में गए, उनको अंग्रेज़ों ने पीटा और इंडिया में भी उन्होंने कई बार जेल का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें गुस्सा नहीं आया कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, बंदूक उठा लेता हूँ, मार देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। नहीं, गांधी जी फिर भी टिके रहे। गांधी जी फिर भी टिके रहे सच्चाई और अहिंसा के साथ। और आपको पता होगा कि इस चीज़ को देखते हुए अंग्रेज़ इतने ज़्यादा मजबूर हो गए कि कमाल है, पूरे भारत में कहीं हिंसा ही नहीं हो रही, लोग लड़ ही नहीं रहे। और अंग्रेज़ इस चीज़ का इंतज़ार करते थे कि कहीं भी जल्दी से भारत में, जब आज़ादी का टाइम चल रहा था, कि कहीं भी भारत में हिंसा चालू हो और हम डंडे बरसाने चालू करें इंडिया में और न्यूज़पेपर में खबरें छपे कि यही है गांधी जी का अहिंसा का आंदोलन। लेकिन गांधी जी जब भी देखते थे कि हिंसा हो रही है तो वो अनशन पर बैठ जाते थे। वो कहते थे नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, इससे जो आप चाहते हो वो नहीं हो पाएगा, इससे तो हम सिर्फ बदला लेंगे, बदलाव नहीं लेके आ पाएंगे। गांधी जी की इसी फ़िलॉसफी को, गांधी जी की इसी थ्योरी को दुनिया के बहुत महान लीडर ने अपनाया। सबसे ज़्यादा अगर जो असर देखने को मिलता है वो है नेल्सन मंडेला पर, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में आज़ादी दिलाई और जिन्होंने गांधी जी के प्रिंसिपल्स को समझते हुए अहिंसा के साथ, सच्चाई के साथ, शांति के साथ और पेशेंस रखते हुए 27 साल जेल में बिता दिए। लेकिन अंग्रेज़ों को कभी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि हिंसा करी जाए। मार्टिन लूथर किंग गांधी जी से बहुत इंस्पायर थे। उनकी स्पीच अगर आप आज भी सुनेंगे तो काफ़ी सारे वो प्रिंसिपल्स गांधी जी को लेकर बताते हैं और उन्होंने भी शांति का ही प्रस्ताव दिया था। ऐसे दुनिया में कई सारे लीडर हैं। अमेरिका में गांधी जी के विचारों की वजह से क्रांति आई, जापान में आई, लेकिन एक चीज़ अगर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, कभी कभार लड़ाई झगड़ा करना भी मजबूरी हो जाती है कि हम सोचते हैं कि यार अब काम ऐसे नहीं चलने वाला, लेकिन क्या उससे किसी का फ़ायदा होता है? क्या उससे ऐसा लगता है कि हाँ यार इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा? ऐसा नहीं होता। अमेरिका ने जब आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अमेरिका को अपना आइडल मानते होंगे, आपका पर्सनल व्यू हो सकता है, आप अपने आप में ठीक हैं, बट अमेरिका ने हमें सिखाया है कि मतलब अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो परमाणु बम गिर दो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो वहाँ के लाखों लोगों को जान से मार दो। ये सिखाया हमें अमेरिका ने। जबकि हमारे भारत के हमारे जो गांधी जी है वो क्या सिखा रहे हैं कि नहीं, भले ही खुद पर अत्याचार होते रहे लेकिन बात बदलाव की है, बदला लेने की नहीं। और अगर बात करें प्रकृति के जो नियम हैं, जो भगवान के जो नियम हैं, आप हर किसी से बच सकते हो, लेकिन जो प्रकृति के नियम है ना वो इतने कठोर हैं, वो आपको हर जगह पकड़ लेंगे, हर जगह देख लेंगे। और अगर सज़ा की बात करूँ ना तो आपको इस जन्म में, अगले जन्म में, या आप कैसे भी किसी भी चीज़ पर बिलीव करते हो तो सज़ा तो आपको कभी ना कभी मिलेगी जब भगवान चाहेगा। और भगवान हमेशा ये नहीं, भगवान कभी क्रूरता नहीं करता कि भगवान ने सज़ा दे दी। भगवान हमेशा इंसाफ करता है, भगवान हमेशा सही चीज़ों का फ़ैसला लेता है। इसीलिए गांधी जी कहते थे कि सज़ा देने का काम इंसान का नहीं, भगवान का है, ईश्वर का है। तो कैसी लगी आपको गांधी जी की ये फ़िलॉसफीज़? मैंने जितनी पढ़ी, मैंने जितना गांधी जी को समझा उतना मैंने आपको बताया। और हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान अपने आप में लाजवाब है। और किसी पर कोई ये नहीं है कि गांधी जी की फ़िलॉसफी वो अपनाए, बहुत ज़रूरी है। जैसा आपको अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से आपको लग रहा है कि हाँ मेरे काम कोई भी चीज़ आ सकती है जो मुझे इम्प्रूव करने में, आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, तो आप उसको ज़रूर अपनाइएगा। थैंक यू वेरी मच।